हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड रीडिंग्स विद सृष्टि। एंड आप लोगों को पीछे मेरा बोर्ड दिख रहा होगा, ये मेरे जो क्लासेस लेने का जगह है एकेडमी, वहाँ मैं बैठी हूँ। सो आज जान लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं एंड आगे उनसे क्या एक्शन मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, आज ना रीडिंग थोड़ी अलग से करेंगे। आपके पर्सन के एनर्जीज़ को जानने से पहले यू वर्सेस देम करेंगे। ठीक है, वील सी फर्स्ट योर एनर्जीज़। अगर आपके एनर्जी के साथ में पहले मैं 5-6 कार्ड्स कुछ निकाल लूँगी। अगर आपके एनर्जी के साथ में वो मैच करता है तभी जाके आपके पर्सन के साथ में हम चेक करेंगे कि उनकी एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, अगर आपके वाले रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो वी हैव ऑलरेडी गॉट 2 कार्ड्स। मैंने ये सोच ही रखा था ऐसे हम करेंगे, बट यस, ओके, ठीक है। वी हैव गॉट 6 कार्ड्स। आई विल डू वन मोर शाफलिंग। ओके, 2 कार्ड्स गिर गई। फॉर यू वॉट वी गॉट एट द बिगिनिंग, मैं एक एक करके बता रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स यू वॉन्ट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, यू डिज़ायर फॉर अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट के एनर्जीज़ को भी सोच रहे हो कि यहाँ पे जैसे एक पार्टनर दूसरे को देख रहा है, कोई मिसिंग एनर्जी आपके अंदर है। एंड आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है जो आप लोगों के रिश्ते के बीच में कुछ मतलब दे आर मे बी वो थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के साथ में वो रिलेशनशिप में है। जैसे ये ओल्ड मैन है ना, आप लोगों के ऊपर नज़र रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो साउंड अचानक से आया उससे ये भी दिखाया जाता है कि एक अलर्टनेस को भी आप मेंटेन करना चाहिए आपको, या फिर आप बहुत अलर्ट स्टेट में हो कि मेरी लाइफ में क्या होगा, किस तरीके से होगा, कब होगा। सो उसके ऊपर आपका एक नज़र है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन एनर्जी भी है क्योंकि यहाँ पे वाइट डॉग्स है। सो वाइट डॉग्स ऑल्सो शोज़ कि आपके लाइफ में कोई प्रोटेक्शन एनर्जी भी है। सो कहीं ना कहीं आप अलर्ट हो, पिछले सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो, अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड हो, फोकस्ड हो। और आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आप लोग के, कोई पेरेंट हो सकता है, कोई गार्डियन हो सकता है जो आप लोग के रिश्ते के ऊपर नज़र डाल के रखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज़ 4 ऑफ कप्स, विच शोज़ यहाँ पे लोनलीनेस का एनर्जी है। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी भी है। आपको जितना ऑफ़र हुआ था कप उससे ज़्यादा आपको देना था, या आपने दिया था एंड आपको कम ऑफ़र हुआ है। यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग सैड, एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग कि कोई जैसे कि यू आर ऑल्सो नॉट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। तो ये वाला मिसिंग एनर्जी एंड ग्रैटिट्यूड का ग्रैटिट्यूड भी नहीं फॉलो कर रहे हो, तो वो वाला एनर्जी भी यहाँ पे है। सो कहीं वॉट यू नीड टू डू, अगर मैं इस कार्ड से गाइडेंस को बोलना चाहूँ, सो यू नीड टू फॉलो अ बिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, अ बिट ऑफ spirituality, because 4 is also the number of you can say planet Rahu, and also desperation का वो तरफ लेके जा सकता है। so to stop yourself from desperation you can follow a bit of spirituality and your self healing, क्योंकि कब्स है इमोशंस। सो सेल्फ हीलिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हो, बजाय कि पुराने सिचुएशन से नेगेटिविटी के ऊपर फोकस किया हुआ। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड विच वी हैड इज़ द 5 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है। यू आर फीलिंग वेरी नेगेटिव, यू आर फाइटिंग विथ योर ओन थाट्स एंड योर ओन इमोशंस। सो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन दैट यू आर फाइटिंग विथ योर ओन सिचुएशन, ओन थाट्स, ओन इमोशंस। बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बिकॉज वॉन्ट्स इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है विच यू आर एक्सपेंडिंग ऑन योर थाट्स। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपने ही एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ वी गॉट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज़ दैट यू वांट टू ऑफर समथिंग एंड यू वांट अ स्टेबल ऑफर। आपके अंदर प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है, बिकॉज ब्लैक हॉर्स है, एंड यू ऑल्सो वांट टू ऑफर समथिंग एंड यू वांट अ प्रॉपर कमिटमेंट एंड अ प्रॉपर ऑफर। नेक्स्ट वी हैव गॉट द नाइट ऑफ कप्स। हियर ऑल्सो यहाँ पे जैसे पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो यू वांट स्टेबिलिटी। सो आप एक स्टेबल इंसान को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि उस इंसान के पास में भी स्टेबिलिटी हो टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और अ फैमिली। एंड कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे भी वापस से सेम, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो कप्स में भी यू वांट इमोशंस टू बी ऑफर्ड, यू वांट कि आपके पास में कोई स्टेबल ऑफर आए, इमोशंस के साथ में आए। एंड पेंटिकल्स भी और ज़्यादा स्टेबिलिटी
को भी दिखाता है। अगर मैं हम लव में पेंटिकल्स को देखें तो इट ऑल्सो शो स्टेबिलिटी। सो यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट इमोशंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टनर स्टेबिलिटी दे एंड इमोशंस ना हो, या ऐसा कुछ हार्ट को फीलिंग मतलब कोई सॉफ्टनेस ना हो, ऐसा नहीं चाहते आप। सॉफ्टनेस भी चाहते हो एंड उसके अंदर बोल्डनेस एंड स्ट्रेंथ भी रहे। सो यू वांट दैट काइंड ऑफ अ कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज़ ये वाला थोड़ा रिवर्सल में आए हैं। अगर हम इसको अपराइट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एंग्शियस एनर्जीज़ में दिखाता है। रिवर्सल मतलब आप अपने एंग्शियस एनर्जीज़ को काम डाउन या कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन फॉर विच कहीं ना कहीं आप अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हो एंड हो सकता है कि थोड़े से अपने ग्रोथ के ऊपर डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हो कभी कभी, कि क्योंकि वो अगर आप काम में भी होते हो तो आपके पर्सन की थॉट्स कभी आ जाती है। अपने काम के ऊपर फोकस करने टाइम भी आपको अपने पर्सन का याद आ जाता है। दिस इज़ ऑल योर एनर्जी। दिस अगर हम इसको अपराइट लेते हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी मच अटैच टू वर्क, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। बट इफ़ इट इज़ इन रिवर्स विच मीन्स दैट दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट यू कैन से ग्रोथ से थोड़ा सा डेविएटेड, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि फोकस से कम। एंड जो रेड या ग्रोथ की एनर्जीज है, मार्स की एनर्जीज है, बिकॉज 9 नंबर है उसका रिवर्स। थोड़ा वीक पड़ जाना, थोड़ा उस एनर्जी में आना कि आपके सिचुएशन में जो भी हो रहा है उससे आप थोड़ा अफेक्ट हो जाना। हालांकि आप यहाँ पे सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमने ये वाला भी देखा था ना, दैट यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन योर करियर बट मे बी समटाइम्स यू गेट वीक ऑल्सो। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स शोज की स्ट्रगलिंग, यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर इमोशन, स्ट्रगलिंग विथ योर पेंटिकल्स, स्ट्रगलिंग विथ योर लाइफ। इस सिचुएशन में थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है। एंड द वर्ल्ड कार्ड आया था, यानी रिवर्स में था, तो वर्ल्ड से भी आपको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यू आर फीलिंग लोनली, यहाँ पे भी लोनली का कार्ड था। वी ऑल्सो हैव अ लोनली कार्ड हियर। यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग सैड, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग। एंड पेज ऑफ कप्स शोज दैट यू अगेन दी ऑफर थिंग, नाइट ऑफ कप्स जैसा ही है यहाँ पे। एंड देर इज़ सम काइंड ऑफ अबंडेंस विच यू आर trying to attract in your life. You have a lot of emotions and you want to attract emotional energy only. ये आपकी सिचुएशन है। अगर ये सारे कार्ड्स आपके साथ में रेजोनेट करते हैं then we'll check your partner's current energy and if that also resonates then we'll get to know about मतलब हमें क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या चल रहा है सिचुएशन में। ठीक है, okay, so we'll do a shuffling. So what is your person's current energy? Okay, wow. See, we have got the 6 of cups, which shows your partner wants to offer you something very solid, wants to come back towards you. Venus की एनर्जी से abundance की एनर्जी से, abundance in love, abundance, यहाँ पे घर भी है पीछे। कोई स्टेबिलिटी या फैमिली आपके साथ में स्टार्ट करने की इच्छा। एंड स्टार कार्ड इन रिवर्स, आप अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे हो बट योर पर्सन हैज़ सीन योर वर्थ। यू आर फीलिंग लाइक ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, बट आपके पर्सन को पता चल गया है कि कहीं वो शायद हो सकता है कि थोड़े से नेगेटिव एनर्जीज़ में थे, क्योंकि स्टार कार्ड को अगर हम रिवर्स में लेते हैं हीलिंग की एनर्जी, सेल्फ लव के एनर्जी से वो भी कनेक्टेड नहीं थे। बट अभी उनको समझ में आ चुका है दैट दिस पर्सन नीड्स टू प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रोथ एनर्जीज एंड नीड्स टू फोकस ऑन द कर्मा सो दैट दे कैन ऑल्सो give you what you want. So for them to give you something, they also need to practice the same thing. They are in the good energy and they see you in a very good energy. And where we stopped here, एक कार्ड ऐसे निकल करके है, but we have a bunch of cards, so I cannot take this, but I can take this card. So this shows Ace of Wands, but this has come in reversal. So this person is also struggling with the growth energy. बहुत ज़्यादा growth है, upright होता है तो very good growth की energies होती है. So they are also struggling with the growth. Currently they are in a energy where they want to get stability in their career. So थोड़ी सी growth में फोकस करना है उनको, सो दैट दे कैन ऑफर समथिंग सॉलिड. एंड हियर वी स्टॉप्ड इन द 6 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज़ कि उनको लिब्रा की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज हियर वी हैव द लिब्रा हियर. एंड बहुत ही बैलेंस करके लाइफ में चलने की कोशिश करें. दे वॉन्ट टू ऑफर समथिंग एंड दे वॉन्ट टू गेट इन टू सच अ वेल्दी पोजिशन दैट दे कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो. सो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विच शोज़ मनी, and maybe they are not in a very stable position because यहाँ पे Ace of Wands है, so they are struggling with the
मनी थिंग, ठीक है। तो वो मनी के हिसाब से अपने लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस्ड है एंड दे वांट टू ऑफर समथिंग सॉलिड टू यू। लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन। हर्मिट कार्ड इन रिवर्स, तो अगर नो कॉन्टैक्ट में थे या फिर वो अपने लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ही उस चीज़ में इन्वॉल्व थे जहाँ पे वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे, वो रिवर्स में आ जा रहा है। दैट मीन्स दे वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है विच शोज़ दैट डू वांट टू गिव यू अ क्लैरिटी विच ऑल्सो हैज़ अ बटरफ्लाई हियर विच शोज़ ट्रांसफॉर्मेशन। सो दे वांट टू गिव यू क्लैरिटी, दे वांट टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू एंड वो आपसे बात करके आपको कुछ सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं एंड दे विल गिव इट, ठीक है, दे विल गिव इट टू यू। अगर कोई चीज़ को पूरी दिल से चाहो एंड शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो फूल की एनर्जी आई है, आपको रिलैक्स करना है, आपको कायनात पे विश्वास करना है पूरे दिल से। अगर आप उनको एंड अपने रिश्ते को चाहा है एंड उन्होंने कभी ना कभी आपसे प्यार किया है तो वो रिश्ता होके रहेगा। एंड ये फूल की एनर्जी जो है इसमें यही बोला जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग होगा। आपको हैप्पी गो लकी रहना है, आपको केयरफुल भी रहना है, लेकिन आपको पीस मेंटेन करना है। अगर वो वापस आते तो लड़ाई झगड़ा या झमेला करना ये सब नहीं करना है। हो सकता है आपको गुस्सा आए, हो सकता है वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे या फिर किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे थे तो आपको गुस्सा आ ही सकता है। बट वेरी गुड एनर्जीज। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स विच शोज़ कि आप में जो दुख वाला एनर्जी था, जो दर्द वाला एनर्जी था, वो चीज़ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उनके अंदर भी ये ख़त्म हो रहा है बिकॉज देयर एनर्जीज विच वी आर पिकिंग अप एंड कभी ना कभी, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को मिरर करते हो तो हो सकता है कि आपके अंदर भी ये सारे एनर्जीज आए। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दे विल गेट स्टेबल अकॉर्डिंगली विथ टाइम एंड वो स्टेबिलिटी उनको आ ही रही है, ऑफर आपके पास ऑलमोस्ट आ ही गया है। अगर वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा स्टेबल होकर आपके पास आएंगे, वो लगभग स्टेबल होते होते आपके पास आ जाएंगे एंड आपको एक ऑफ़र दे देंगे। अभी वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे आपके साथ में, अभी तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है आपके साथ में, बट ये उनके मन में इच्छा है कि वो आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे विल सेलिब्रेट दैट लाइफ विथ यू। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स वी हैव गॉट। सो मे बी वो बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल कर रहे थे आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके फैमिली के बारे में। बिकॉज अगर किसी के साथ रिश्ता बनाना है तो जांच पड़ताल करना चाहिए। क्राइम पेट्रोल या सब चीज़ों में वही दिखाया जाता है, वही सिखाया जाता है। सो वो जांच पड़ताल ख़त्म हो चुका है। दे हैव स्टॉप्ड इट, दे हैव अंडरस्टूड कि आप ही हो उनका लाइफ। वो ट्रैप्ड एनर्जीज़ में कभी कभी महसूस करते खुद को कि कैसे सामने आए, कैसे बात करें। और यहाँ पर जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया था तो वो जो ओवर थिंकिंग वाला सिचुएशन है वो ख़त्म हो गया है, बट कभी कभी वो ट्रैप्ड होते हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो वो अपने जो गोल्स पे फोकस थे, वो गोल्स पे कभी कभी फोकस करते वक्त उनको स्ट्रगल्स होती होगी। उनको जैसे ये इंसान है वो एकदम श्योर है एंड आराम से सारे वॉन्ड्स को प्लेस करते हुआ जा रहा है, और कभी कभी वो शायद थक जाते होंगे, टायर्ड फील करते होंगे। उनको मतलब थोड़ा सा ऐसा हो सकता है ना कि काम करते करते थक जाते हैं। सो दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट येस दैट इज़ समथिंग दैट हैपन्स। अभी एक बार और शफलिंग करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ओके, सो वी हैव गॉट 4 कार्ड्स, वील टेक ऑल ऑफ देम। सो दे आर इन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब वो क्लियर कट कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं। दे वांट टू ऑफर यू, जैसे हाथ सामने रखा हुआ तो बोलो बताओ क्या चाहिए टाइप का एनर्जी। सो दे विल ऑफर यू समथिंग वेरी सॉलिड। नेक्स्ट वी हैव द एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस, दे फील वेरी इमोशनल टुवर्ड्स यू, बट समटाइम्स जैसे हमने देखा था वो ट्रैप का कार्ड आया था, यहाँ पे ट्रैप का कार्ड था। सिमिलरली वी हैव अ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी है जिसको उनको ठीक करना है, आएंगे वो ज़रूर। एक आप खुद ही टाइमलाइन सोच लीजिए कि मुझे अपने लाइफ में इतना ग्रोथ कर लेना है कि 6 मंथ्स का या 1 ईयर का एक टाइम ले लीजिए, उसके अंदर उनके अंदर भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एंड वो आराम से आएंगे, ठीक है। उस बीच हो सके तो हीलिंग को प्रैक्टिस कीजिए एंड हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करिए। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू गेट योर हार्ट हील्ड, ठीक है। जैसे मैंने अपने लाइफ में, आप लोगों में से मैं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के बारे में एक टाइम पे कुछ वीडियोस बना चुकी थी, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बात करती हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल लाइफ को बहुत पब्लिक करना पसंद नहीं करती, बट मेरे लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक भी करती हूँ। कुछ चीज़ें मेरे लाइफ के बारे में मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, बहुत बात करती हूँ, बट फिर भी मेरे लाइफ की कुछ चीज़ों के बारे में किसी को भी नहीं पता है, नो बडी नोज़ अबाउट इट। सिमिलरली कुछ लोगों को जैसे जो मेरे साथ मिलते हैं तो उनको कभी कभी पता चल जाती है, बट अदरवाइज आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन इन अ वे। मैं अपने लाइफ के सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा पब्लिकली नहीं बोलती हूँ, बट लास्ट ईयर जैसे मैंने बहुत बार बोला है that I had a very heartbroken situation.
आई फेल्ट लाइक आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। मुझे शॉक लगा था, जैसे होता है ना ये जो मर जाने का जो मन करता है वो हमें शॉक लगता है ना, उससे डील कर पाना हमारे दिमाग में पहले से वैक्सीन लेके नहीं रखते ना हम लोग, तो फिर वो अचानक से अटैक हो जाती है। सो सिमिलर एनर्जीज में आई थी, बट हरे कृष्ण महामंत्र एंड गीता, ये सारे चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मदद करी। सो मेरे पास माला बैग है, आप लोग देख सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोटेक्शन एनर्जी। यू कैन बिलीव इन कृष्णा। जितना भी सारा नेगेटिविटी, आपको कोई आपसे जेलस हो, एनवी हो, आपसे कोई आपको तबाह करना चाहे, कोई आपके करियर से जेलस हो, कोई आपके सामने बहरूपिया बन के आपका क्षति करना चाहे, दे विल ऑल वैनिश। सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखिए, जिस किसी फॉर्म में यू वांट टू डू इन योर, जिस बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग आते हैं। इफ़ यू वांट टू फॉलो कृष्णा यू कैन, इफ़ यू वांट टू फॉलो सम अदर फॉर्म ऑफ गॉड यू कैन डू दैट। आपको जिस किसी फॉर्म में करने का मन करता है, जस्ट डू इट। बट ईश्वर पे विश्वास रखिए। कोई आपका कुछ बिगाड़ने का सोचे तो वो खुद बिगड़ जाता है। एंड इस चीज़ को ईश्वर के पास में बिलीव रखिए कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, वो सही रास्ते चले एंड आप भी प्रोटेक्टेड रहो। सो लास्ट कार्ड जो उनके लिए आया था वो था 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज़ कि जैसे आप उनको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में हो, सो वो आपको उतना ज़्यादा मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके पास में एक्शन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं। एंड जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब आप लोगों के रिश्ते के स्टार्टिंग में जो था ना, कोई नज़र रख रहा था, तो वो भी बहुत ज़्यादा अभी उसका इन्फ्लुएंस नहीं चल रहा है। एंड जो अलग से डॉग की एनर्जीज थी उसकी भी बहुत ज़्यादा, वैसा नहीं है कि डॉग्स जैसे है ना, इस आदमी के ये आदमी जैसे नज़र रख रहा है तो डॉग्स उसके सामने आके उसको आने से रोक रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस आदमी का इन्फ्लुएंस ही ख़त्म हो जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में आप नहीं रहोगे, क्योंकि मिसिंग एनर्जीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक्शन लेके आपके साथ में होंगे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मनी हो, वो सारे इश्यूज़ चले जाएंगे, क्योंकि आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स मिल चुका है। सो यू डोंट नीड टू फोकस और गेट पैनिक्ड और स्ट्रेसफुल फॉर योर दिस मनी एनर्जी। ठीक है, सो ये वाला हो गया इतना सारा। और मैं अभी बता देती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग जो करती हूँ वो अक्टूबर मंथ से 500 पर टॉपिक पर रीडिंग हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का सिंगल क्वेश्चन का था, वो मैंने 2 दिन के लिए 100 रुपये का एक डिस्काउंट ऑफर चला था जो ख़त्म हो चुका है। सो आपको वो वापस से रीडिंग लेनी है तो इस मंथ के 30 सितंबर तक आपको 300 रुपये पेमेंट करके आप एक टॉपिक के लिए रीडिंग ले सकते हैं, या तो आप रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हैं या फिर 30 मिनट्स का लाइव सेशन ले सकता है। ठीक है, चार्जेस धीरे धीरे बदल जाएंगे। मैं 500 कर दूंगी अक्टूबर में, लेकिन 300 जिन लोगों को पेमेंट करने का रहता है कि मुझे 300 में चाहिए, तो उनके लिए मैं 10-12 मिनट्स का एक लाइव सेशन कर दूंगी। ठीक है, या 15 मिनट्स मैक्स। सो उस तरीके से हम लोग प्लान कर लेंगे। अलग अलग फॉर्म्स में कुछ मैं इंट्रोड्यूस करूँगी। देयर विल बी लॉट ऑफ पैकेजेस, लॉट ऑफ स्टफ। सो अगर आप लोगों को मेरे साथ टैरो रीडिंग सीखना है तो मैं सिखाती भी हूँ, हर एक जैसे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करी हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये ऑब्वियसली क्लास नहीं है तो मैं डिटेल में बताने जाऊँगी तो 6-7 दिन लग जाते हैं एक एक टॉपिक को कवर करने में, फिर प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करना। सो मैं डिटेल में सिखाती हूँ, न्यूमरो, एस्ट्रो सबका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट भी बताती हूँ, और मेन फोकस टैरो पे ही रहता है। एंड अगर आप लोगों को अलग अलग सेशंस मेरे साथ बुक करनी है, जैसे हीलिंग सेशन हो गया, चैंटिंग सेशन हो गया, तो मैं अलग अलग सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ, सबका अलग अलग चार्जेस है। सो मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आप मुझे पर्सनल नंबर पर DM कर सकते हैं 9038758500। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड क्लेम द रीडिंग। कमेंट कीजिएगा नीचे।